पति पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र और अटूट होता है। हमारे देश में शादी को जन्मों जन्मों का साथ माना गया है। जब एक लड़का और एक लड़की साथ फेरे लेते हैं तो उसके साथ एक दूसरे का कभी न साथ छोड़ने के वादे के साथ कुछ वचन देते हैं। कहते हैं भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक है पति पत्नी का रिश्ता। पत्नी अगर साथ देने वाली हो तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, आदमी उनसे लड़ जूझ कर अपने आप को उन मुश्किल स्थितियों से निकाल ही लेता है। पत्नी अगर अपने पति से सच्चा प्रेम करती है और उसका साथ देती है तो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन यदि वही पत्नी फरेबी निकल जाए तो फिर घर नर्क बन जाता है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फरेबी पत्नी की जिसने अपनी काली करतूत के चलते ना सिर्फ घर तबाह किया बल्कि अपने स्वार्थ में अंधी होकर ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। खबर है महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड शहर की, जहां एक पत्नी ने बड़ी बेरहमी से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति उसके प्रेम प्रसंग के आड़े आ रहा था। आपको बता दें कि यह सनसनीखेज वारदात आलंदी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले चिंबली इलाके की है। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक की पहचान 36 साल के राहुल गार्डेकर के रूप में हुई है। वहीं हत्या की इस वारदात में शामिल आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुप्रिया गार्डेकर, सुरेश पटोले और रोहिदास सोनावड़े के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक लोहे के रॉड से वार कर राहुल की बड़ी निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पत्नी के साथ कत्ल में शामिल उसका प्रेमी सुरेश भारतीय सेना का जवान है। पुलिस ने इस कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान संगमनेर तहसील में आरोपी सुप्रिया ने एक लैब खोला था जहां वह काम कर रही थी। उस दौरान आरोपी पत्नी की मुलाकात भारतीय सेना के जवान सुरेश पटोले से हुई। मुलाकात के बाद सुप्रिया का सुरेश के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगा। दोनों के बीच अक्सर फोन पर बातचीत हुआ करती थी और मुलाकात भी होती थी। कुछ सालों तक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा, लेकिन एक रोज प्रेम प्रसंग की खबर उसके पति राहुल को लग गई। इसके बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। दरअसल राहुल सुप्रिया के अफेयर का विरोध करता रहा और उसे सुरेश को छोड़ने और उससे बातचीत बंद करने के लिए कह रहा था। दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर विवाद हो रहा था। वहीं जब आरोपी सेना का जवान सुरेश छुट्टियों पर घर आया तो सुप्रिया उससे मिलने गई और फिर दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। दोनों ने यह तय किया कि अब वे लोग राहुल को रास्ते से हटा देंगे। छुट्टियों में घर आए सुरेश ने बाजार से 2 हथौड़े खरीदे। इस दौरान सुरेश ने अपने एक साथी रोहिदास को इस वारदात में साथ देने के लिए शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। दरअसल आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी सुरेश को और रोहिदास को यह भी बताया कि उसके पति राहुल ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, इसलिए हत्या की साजिश इस तरीके से रची गई कि मौत हादसा लगना चाहिए, जिसके बाद इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। सुप्रिया ने इंश्योरेंस के पैसों में से आधी रकम यानी 50 लाख रुपए रोहिदास और सुरेश को भी देने के लिए बात कही थी। इसके बाद दोनों आरोपी उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां मृतक राहुल काम करता था। वारदात वाले दिन जब राहुल अपनी कंपनी में काम के लिए जा रहा था तो दोनों आरोपियों ने पीछे से हथौड़े से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस ने गहन पड़ताल के बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन जिस तरीके से एक पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने पति की हत्या करवाई, उससे पूरे इलाके में हर कोई सन्न है और यह सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार कोई पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये एक खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता आणि तो गुन्हा तिला आरोपी निष्पन्न झालेले नव्हते। गुन्हे शाखेच्या गुंडा स्क्वॉडने त्याच्यावरती ते समांतर तपास करत होते। त्यांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे त्या गुन्ह्यामधील जो मयत व्यक्ती आहे त्याच्या पत्नीकडे संशय आल्याने अधिकचा तपास केला असता त्याच्यामध्ये त्या मयत व्यक्तीच्या पत्नीने एक 2 लोकांच्या मदतीने सदर इसमाचा डोक्यामध्ये वार करून खून केला आहे असं निष्पन्न झालेलं आहे आणि यामध्ये तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्यांना 18 आणि काही आरोपींना 19 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे।